नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सन्स आशा में। आज हम क्रोशिया से ये स्पाइक स्टिच कैसे बनाना है वो देखेंगे। हमेशा की तरह हम लोग शुरुआत स्लिप नॉट से करेंगे। ये स्लिप नॉट बनाई। स्लिप नॉट के बाद आपको चाहिए उतने चेन क्रोशिया के टाके लीजिए। मैं ट्यूटोरियल पर्पस के लिए बना रही हूँ, तो ऐसा कुछ नंबर नहीं है, आपकी मर्जी, आपको उतना लीजिए। मैं ट्यूटोरियल पर्पस के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़े ही लूंगी, ज़्यादा नहीं लूंगी। जब आपके चेन क्रोशिया के टाके पूरे हो जाते हैं तो नीडल पे जो फंदा है उसके बाद का टाका छोड़ते हुए जो अगला टाका है वहां से हम शुरू करेंगे और हर एक टाके में हम लोग एक सिंगल क्रोशिया का टाका बनाएंगे, हर एक टाके में। ठीक है, तो ये लाइन के आखिर तक हमको करना है। ठीक, हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशिया का टाका। आप में से किसी को अगर सिंगल क्रोशिया के टाके को रेफर करना है या ट्यूटोरियल पर्पस के लिए फिर से देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है और काफ़ी स्लो डेमोन्स्ट्रेशन है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, मैं आपको ये पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आखिरी टाके तक सिंगल क्रोशिया का टाका होने पर हम लोग एक चेन क्रोशिया का टाका बनाएंगे और अपने क्रोशिया काम को पलट देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम हर एक रो की शुरुआत पहले टाके से ही करेंगे। तो पहले टाके में हम लोग पहले टाके से हम हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशिया का टाका बनाएंगे, दूसरी लाइन के लिए भी। तो ऐसी हमें ये एक हुई, दूसरी हम कर रहे हैं और दो बनानी है। ठीक है, बस इसी मेथड से बनानी है, हर एक टाके में सिंगल क्रोशिया का टाका। ये देखिए, अब ये एक कलर की दो लाइन हो गई। अब हम दूसरा कलर लेंगे। ठीक है, तो दूसरा धागा जोड़ने के लिए नीडल पे दो फंदे रखिए और धागे को उन दोनों फंदों में से एक साथ बाहर खींचिए और फिर एक चेन क्रोशिया का टाका बनाइए। ठीक है, ये एक चेन क्रोशिया का टाका बन गया। फिर क्रोशिया काम को पलट दीजिए और फिर से पहले टाके से ही हम लोग हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। तो ये पूरी लाइन में वही करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था हमें 4 लाइन बनानी है, हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशिया का टाका। मैं ये पूरा करके दिखाती हूँ आपको। और फिर देखिए, एक रंग की हमने 2 लाइन बनाई है, अब ये दूसरे रंग की भी 2 लाइन बनानी है। तो जब हम आखिरी टाके तक पहुंचते हैं तो एक चेन क्रोशिया का टाका लेंगे, क्रोशिया काम को पलटेंगे और फिर से हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशिया का टाका बनाते चले जाएंगे। मैं पूरा करके दिखाती हूँ। अब देखिए, ये दूसरे रंग के 2 लाइन हो गई। अब वापस हम पहले वाले रंग पे आएंगे। तो हम लाइन के आखिर में नीडल पे 2 फंदे रखेंगे और जो पहला धागा था उसको वो दोनों फंदों में से बाहर खींचेंगे और एक चेन क्रोशिया का टाका बनाएंगे। ठीक है, अब 2 लाइन की सिलाई हम इस धागे से करेंगे। 2 लाइन की सिलाई है, हम एक बार एक धागा, एक बार एक धागा, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब हम पहले टाके में एक सिंगल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। अब से ना हमारा पैटर्न शुरू हो रहा है। देखिए, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं, ये जो 4 लाइनें हैं ये हमारा पैटर्न है। ठीक है, तो पहले टाके में हम लोगों ने एक सिंगल क्रोशिया का टाका बनाया। अब ये जो दूसरा टाका है हम वहां पे सिंगल क्रोशिया का टाका नहीं बनाएंगे, उसके नीचे का भी टाका छोड़ देंगे। ये जो धागा है इसके जो हम लोगों ने टाके बनाए हुए वहां पे हम लोग सिंगल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। तो ये थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है। ये देखिए, धागा थोड़ा लंबा खींचे, यानी बहुत लंबा एक सिंगल क्रोशिया का टाका बनता है। इसको बोलते हैं हम लोग स्पाइक स्टिच। ठीक है, फिर उसके पीछे के सिंगल क्रोशिया के उसके पीछे के टाके को छोड़ देना है। अगले वाले टाके में हम लोग एक सिंगल क्रोशिया का टाका लेंगे और उसके अगले वाले टाके में फिर वही जिस कलर का धागा है वहां से हम लोग एक सिंगल क्रोशिया का टाका लेंगे। ठीक है, यानी 2 टाके नीचे से। और हर बार ना धागे को लंबा खींचिए, क्योंकि वो टाका थोड़ा लंबा आना चाहिए और ढीला ढीला सा आना चाहिए, टाइट नहीं आना चाहिए, नहीं तो डिजाइन बिगड़ जाएगी। तो देखिए कैसे आएगा, एक सिंगल क्रोशिया का टाका, फिर उसके बाद में जो बाजू वाला टाका है वहां से नहीं लेंगे, उसी कलर का जो 2 लाइन के नीचे का 2 लाइन है ना, तो वहां से हम लोग टाका उठाएंगे। ठीक है, उसी टाके के 2 टाके नीचे। ठीक है, तो ये देखिए, फिर से देखिए,
एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाया, और वो जो बड़ा टाका लेते हैं उसके पीछे का टाका छोड़ देना है। उसके बाजू वाले टाके में हम लोग एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे, फिर अगले टाके के 2 टाके नीचे सेम कलर का फिर से एक टाका उठाएंगे और थोड़ा लंबा उठाएंगे हम लोग। तो ये पूरे लाइन में यही करना है। तो मैं आपको आखिर तक करके दिखाती हूँ। ये देखिए आखिरी टाके तक हो गया। अब हम लोगों को एक रंग के 2 लाइन बनानी है, तो एक लाइन हुई। अब हम एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे और फिर से काम को पलट के पहले टाके से हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। तो ये सिंगल क्रोशा के टाके की लाइन होगी, एक डिजाइन की लाइन रहेगी और एक सिंगल क्रोशा के टाके की लाइन रहेगी। बैकग्राउंड नॉइज के लिए बहुत सॉरी, मेरा बेबी खेल रहा है। अब देखिए ये रंग के धागे की हमारी 2 लाइनें हो गई। अब हम जो दूसरा रंग इस्तेमाल कर रहे थे ना, अब वहां से हम शुरू करेंगे। तो नीडल पे 2 फंदे रखेंगे, वो धागे को 2 फंदों से खींचेंगे और एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे, ठीक है। और फिर क्रोशा काम को पलट देंगे। अब देखिए पहले रंग का हम लोगों ने कैसे शुरू किया था, एक सिंगल क्रोशा का टाका और फिर वो लंबा वाला सिंगल क्रोशा का टाका। तो अब यहाँ हम उल्टा करेंगे, पहले लंबा वाला सिंगल क्रोशा का टाका और फिर सिंगल क्रोशा का टाका। देखिए 2 टाके के नीचे ये हम लोगों ने थोड़ा लंबा वाला सिंगल क्रोशा का टाका लिया है, फिर अगले टाके में सिंपल सिंगल क्रोशा का टाका, फिर 2 टाके नीचे लंबा वाला सिंगल क्रोशा का टाका लेना है। और टाके लूज रखिए, टाइट मत कीजिएगा, टाइट करेंगे ना वो पूरा अजीब सा दिखने लगेगा। तो लूज रखिए तो वो अच्छी डिजाइन आती है। और फिर एक सिंगल क्रोशा का टाका, ठीक है। तो ये आखिर तक सेम करना है, सेम। बस पहले हम लोगों ने पहले वाले रंग में एक सिंगल क्रोशा का टाका और फिर एक लंबा सिंगल क्रोशा का टाका लिया था, फिर वही करते चले गए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने उल्टा लिया, एक लंबा वाला सिंगल क्रोशा का टाका और फिर एक सिंगल क्रोशा का टाका। बस वही पूरे लाइन में करते चले जाना है, ठीक है। और ये पूरी लाइन होने पर फिर से इसी मतलब हम चेन क्रोशा का टाका लेंगे आखिर में और पलट के पहले टाके से एक सिंगल क्रोशा का टाका हर एक टाके में। तो जैसे पहले किया था, पहले रंग में किया था, वैसे ही करना है कि अगली लाइन जो होगी वो एक सिंगल क्रोशा के टाके की होगी, हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका, ठीक है। अब जब ये लाइन, ये देखिए एक चेन क्रोशा का टाका बनाया, पलटे और फिर पहले टाके से हर एक टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाया, ठीक है। लाइन खत्म होने तक यही करना है। और जब ये लाइन हमारी खत्म, ये अब ये देखिए ये 4 जो हम लोगों ने लाइन बनाई हुई है ना, बस यही पैटर्न है हमारा, यही हम लोगों को दोहराते चले जाना है। 5, 6, 7, 8 ये जो 4 लाइनें हैं यही हमको दोहराते चले जाना है, जो भी आप डिजाइन बना रहे हो, ठीक है। यही पैटर्न हमारा पैटर्न है, हमें पूरा करना है। मैं आपको थोड़े और लाइन बना के दिखाती हूँ। अब ये देखिए ये ऐसे दिखते हैं, देखिए ढीले ढीले टाके लिए ना तो अच्छी डिजाइन आती है, ठीक है। अब जिसने आप में से जिसने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस लेके आ रही हूँ, बहुत सारे नए नए स्टिचेस लेके आ रही हूँ। जैसे आप देख रहे हैं पूरा वीडियो हिंदी में नोट्स के साथ, तो समझने में कुछ समझ नहीं जाती है। और ऐसे बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज है, डोइली, क्वेस्टर, फिर कर्टन होल्डर, क्रोशे से की बनी हुई की चेन, एमिगुरी में टॉयज, ऐसे और बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी है। प्लस मैं और नए नए वीडियोस लेके आ रही हूँ, और नए नए क्रोशा से स्टिचेस कैसे बनाना है वो लेके आ रही हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए संसाशा यूट्यूब चैनल को और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.